नमस्कार साथियों, रॉयल स्टेनोग्राफर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस डिक्टेशन के कठिन शब्दों की आउटलाइन व हिंदी की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, डेली डिक्टेशन का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद। यस, शुरू। महोदय, विधिवेताओं ने इस अधिनियम की कमियों को बताया और कुछ मायनों में ब्रिटिश कानून से भिन्न होने के कारण यह उतना शक्तिशाली नहीं रहा। विराम। भारत में प्रदूषण निवारण के लिए अनेक प्राधिकरण और अधिकारी अनेक प्रकार के नियंत्रण और अलग अलग कानून एक समस्या है जिससे कानून कमजोर पड़ जाता है और उसका प्रभाव कम हो जाता है। विराम। इसके अलावा जो लोग प्रदूषण के शिकार होते हैं वे प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्वीकृति के बिना सीधे न्यायालय में नहीं जा सकते। विराम। इससे जनता कानून से विमुख हो जाती है। विराम। अधिनियम की खामियों के कारण हाल ही में केरल उच्च न्यायालय द्वारा प्रदूषण नियंत्रण मंडल का मुकदमा खारिज कर दिया गया। विराम। जल अधिनियम 1976 के अनुरूप वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 तैयार किया गया। विराम। खेद है कि अधिनियम का प्रारूप तैयार करने वालों और विधायकों ने इसके लिए समाजवादी राष्ट्रों के व्यापक पर्यावरणीय कानूनों की सहायता नहीं ली। विराम। यह बड़े हर्ष का विषय है कि वर्तमान कानूनों की कमियों को देखते हुए संसद द्वारा पर्यावरण अधिनियम 1986 का 29वां अधिनियम पारित किया गया। विराम। यह अधिनियम काफी व्यापक है और इसका क्षेत्र भी विस्तृत है तथा इसके अधीन भारत सरकार को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और किसी भी प्रकार के प्रदूषण को कम करने के लिए काफी शक्तियां प्रदान की गई है। विराम। इसमें जल वायु आदि के मानक निर्दिष्ट करने और उद्योगों की स्थापना तथा खतरनाक पदार्थों की रखरखाव के संबंध में प्रतिबंध लगाने में सावधानी बरती गई है। विराम। पैराग्राफ। पर्यावरण के प्रदूषण के कारण होने वाली दुर्घटना से बचने और उद्योगों को चिमनियों से निकलने वाले प्रदूषणकारी तत्वों पर नियंत्रण के लिए अन्य उपाय करना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। विराम। इसके अधीन पर्यावरणीय प्रयोगशालाएं स्थापित की जा सकती है और विश्लेषक नियुक्त किए जा सकते हैं। विराम। दोषी निगमित क्षेत्र और सरकार के विभागों को भी दंड दिया जा सकता है। विराम। यद्यपि यह कानून काफी साहसिक कदम समझा जा सकता है लेकिन संकट के समय निष्प्रभाव साबित हो सकता है। विराम। इन नए कानूनों में भयंकर दोष रह गया है। विराम। आश्चर्य है कि ध्वनि प्रदूषण जैसे विषय को छोड़ दिया गया। विराम। यद्यपि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हाल ही में इस संबंध में संशोधन किया गया है जिसे अभी लागू किया जाना है। विराम। जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित नहीं किया जाता और अफसरशाही पर अत्यधिक भरोसा किया जाता है। विराम। कारोबार की स्वतंत्रता पर समुचित
प्रतिबंध लगाए गए हैं और पर्यावरण सुरक्षा के कारण खतरनाक उद्योगों को नियंत्रित या मनाही की जा सकती है। विराम। संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार के अधीन प्रदूषक उद्योगों पर लगाए गए सारे प्रतिबंध वैध हैं। विराम। बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा को नष्ट होने या क्षति से बचाने के लिए अनुच्छेद 39 के अधीन राज्य द्वारा औद्योगिक और कृषि कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। विराम। अनुच्छेद 39 ख के अधीन भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण ताकि उनका सामान्य हित में सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके। विराम।